अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम मुशावरा के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे, जो कि एक इस्लामिक वे ऑफ डूइंग बिजनेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मुशावरा होता क्या है। ठीक है, सो व्हाट इट इज़। मुशावरा मीन्स शेयरिंग। मुशावरा जो कि वर्ड है वो शिरका से निकला हुआ है। शिरका का मतलब होता है शेयरिंग, यानी कि आपने जो पार्टनरशिप होती है उसको बेसिकली हम शिरका कहते हैं। कि आप शरीक हो रहे हो किसी बिजनेस एक्टिविटी के अंदर, या किसी भी एसेट की ओनरशिप के अंदर आप जो है वो शिरकत रखते हो, तो इसको हम कहते हैं मुशारका। ठीक है, तो ये बेसिकली वर्ड शिरका से निकला है, मुशारका। एंड इन इस्लाम इट मीन्स जॉइंट enterprise which is established to conduct business where profit is shared among partner on agreed ratio while the loss is shared according to their investment। ठीक है, अच्छा देखें अब मुशारका इज़ बेसिकली अ पार्टनरशिप। ठीक है, एक ऐसा बिज़नेस जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स हों। ठीक है, और वो सब उनके दरमियान जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी वो उनके एग्रीड अपॉन रेशियो से होगी, लेकिन लॉस जो है वो उनकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, यानी कि ये नहीं हो सकता कि आप कहो कि लॉस भी जो है वो हम जो है कोई एग्रीड अपॉन रेशियोज रख लें। कि जैसे लेट सपोज कि किसी ने थोड़ी इन्वेस्टमेंट की है और किसी ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, तो जब लॉस होगा तो जिसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है ना, वो ज़्यादा लॉस जो है वो बेयर करेगा एज़ कम्पेयर टू दैट पर्सन हु हैव इन्वेस्टेड लेस। ठीक है, सो ये बेसिकली रूल है मुशारका का कि जो प्रॉफिट होगा वो उनके म्यूचुअल एग्रीड अपॉन जो भी उन्होंने रेट डिसाइड किए होंगे उन पे उनको प्रॉफिट शेयर होगी। ठीक है, जबकि जो लॉस शेयर होगा वो उनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होगा। सो दिस इज़ व्हाट दी मुशारका इज़। इट्स बेसिकली अ पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, इन इस्लाम। सो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के शिरका होते हैं। ठीक है, एक होता है शिरकतुल मिल्क और दूसरा होता है शिरकतुल अक़्द। ठीक है, शिरकतुल मिल्क बेसिकली ये ओनरशिप होती है, यानी कि जब आप एसेट के ओनर बन जाते हो, या एक से मतलब दो से ज़्यादा जो लोग हैं वो एक एसेट के ओनर बन जाते हैं। ठीक है, और शिरकतुल अक़्द यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या किसी भी एसेट को परचेज़ करते हैं विद द इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। इसको हम डिटेल में जानते हैं। ठीक है, तो शिरकतुल मिल्क joint ownership of more than one person in a particular asset without the intention of making profit from that asset। जैसे लेट सपोज कि दो बंदों ने कहा कि हम मिलके एक कार खरीद लेते हैं और कार को जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब पर्सनल कामों के लिए यूज़ करेंगे। तो जब इन दोनों ने पैसे लगाकर एक गाड़ी परचेज़ की, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा शिरकतुल मिल्क। ठीक है, जिनमें इन लोगों की इंटेंशन ये नहीं है कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, बल्कि ये इंटेंशन है कि ये हम अपने पर्सनल कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इट हैपन्स व्हेन टू और मोर पर्सन परचेज अ सिंगल एसेट बाय कंबाइनिंग देयर मनी और बिकेम ओनर इन रिजल्ट ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे लेट सपोज के दो भाई हैं और उनको इनहेरिटेंस में एक हाउस मिलता है। ठीक है, तो वो जो हाउस होगा वो बेसिकली शिरकतुल मिल्क में आएगा। ठीक है, यानी कि उस हाउस के दो को ओनर्स हैं और वो दो भाई हैं, और ये कैसे उनको ओनरशिप मिली, इनहेरिटेंस के रिजल्ट में। ठीक है, इनहेरिटेंस हुई और उन दोनों को हाउस मिल गया। ठीक है, और वो दोनों क्या है, उस हाउस के को ओनर्स हैं, यानी कि इसमें ये जो शिरकत हुई इन दोनों की, वो शिरकतुल मिल्क में आएगी। ठीक है, शिरकतुल मिल्क ऑल्सो हैव टू टाइप्स दैट आर शिरकतुल मिल्क ऑप्शनल और कंपलसरी। ठीक है, ऑप्शनल यानी कि जब वो लोग म्यूचुअल कंसेंट से या जो है वो अपनी मर्ज़ी से एक पार्टनरशिप में आते हैं। ठीक है, या शिरका में एक मुशारका में आते हैं या शिरका में आते हैं। ठीक है, या अपने किसी भी एसेट के को ओनर्स बनते हैं। ठीक है, और वो मतलब कि जैसे लेट सपोज की गाड़ी की दो बंदों को नीड है, लेकिन दोनों के पास इतने पैसे नहीं कि वो अलग अलग गाड़ी खरीद सके, तो वो जो पैसे मिलाकर उन लोगों ने एक कार परचेज़ कर ली। तो ये जो शिरकतुल मिल्क होगा ये ऑप्शनल वाला होगा। ठीक है, फिर शिरकतुल कंपलसरी यानी कि जब वो इनहेरिटेंस में उसको कोई चीज़ मिल गई तो उनको चाहिए नहीं थी। लेट सपोज के उन दो बंदों के जो फादर हैं उनके पास एक कार थी। ठीक है, और जब उनकी डेथ हो गई तो कार जो है वो उसके जो दो बेटे थे उनके नाम हो गए। ठीक है, तो ये जो शिरकतुल मिल्क हुआ, यानी कि जो इन दोनों ने जो शिरकत की एक एसेट की को ओनरशिप में, वो कंपलसरी थी, यानी कि उनको इनहेरिटेंस में मिल गई। ठीक है, वो उनके पास ऑप्शन नहीं था कि वो लाइक उसमें मतलब शिरक नहीं होते, उनको होना पड़ा। ठीक है, तो ये जो शिरकतुल मिल्क होगा ये कंपलसरी वाला होगा। फिर आपके पास है शिरकतुल अक़्द। अब यहाँ पे जो दो या दो से ज़्यादा
लोग एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करते हैं ताकि वो प्रॉफिट बना सकें। यहाँ पे जो इंटेंशन होता है वो प्रॉफिट बनाना होता है, ठीक है। यानी कि दो या दो से ज़्यादा लोग जो है किसी भी मुशारका में इंडल्ज्ड हो ताकि वो प्रॉफिट बना सकें, या तो उस एसेट से प्रॉफिट बना सकें या तो एक बिज़नेस खोल के उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो यहाँ पे जो इंटेंशन होता है शिरकतुल अक़्द में वो प्रॉफिट मेकिंग का होता है, जबकि शिरकतुल मुल्क में जो इंटेंशन होता है किसी पार्टनरशिप का होना वो किसी भी एसेट की ओनरशिप का होता है इंटेंशन, ठीक है। प्रॉफिट मेकिंग का इंटेंशन शिरकतुल मिल्क में नहीं होता। शिरकतुल अक़्द में इंटेंशन क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। इट इज़ द को ओनरशिप ऑफ मोर देन वन पर्सन इन अ एसेट और बिजनेस विद द इंटेंशन टू मेक प्रॉफिट, ठीक है। इट हैज़ तीन टाइप्स की शिरकतुल अक़्द होते हैं। एक होता है शिरकतुल अमवाल, एक होता है शिरकतुल अवाल, एक होता है शिरकतुल वजूह, ठीक है। ये होता है अमवाल और ये होता है अमाल और ये होता है वजूह, ठीक है। अब हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले आपके पास शिरकतुल अमवाल, ठीक है। वी कॉल इट पार्टनरशिप बाय कैपिटल। अब इसमें क्या होता है कि इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग एक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करते हैं ताकि इस्टेब्लिश कैसे करते हैं? वो अपना अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि उसने 5,000 इन्वेस्ट किए, उसने 2,000 इन्वेस्ट किए, ठीक है। उसने 10,000, एक बंदे ने ए ने 5,000 इन्वेस्ट किया, बी ने 3,000 किया, सी ने 10,000 की इन्वेस्टमेंट की, तो ये हो जाएगा शिरकतुल अमवाल, ठीक है। इन दिस ऑल पार्टनर्स हैव मेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ईदर द एसेट और मनी। कोई किसी ने घर से जो है कुर्सियाँ या टेबल्स लेकर आया, कोई किसी ने जो है ऑफिस परचेज़ कर लिया, ठीक है। तो या किसी ने जो है वर्किंग कैपिटल लगा लिया, पैसा डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने के लिए, ठीक है। तो ये जो आएगा ये जो शिरकत है वो शिरकतुल अमवाल में आएगा। फिर आपके पास आता है शिरकतुल आमाल, ठीक है। वी कैन कॉल इट पार्टनरशिप बाय वर्क और सर्विस। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कुछ स्किल्ड लोग जो है वो बैठते हैं, ठीक है, और वो पार्टनर वो मतलब बेसिकली सर्विस दे रहे होते हैं अपनी अपनी। जैसे लेट सपोज इसकी हम एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि 4-5 लोगों ने मिलकर एक कोचिंग सेंटर खोला, ठीक है। अब उस कोचिंग सेंटर के अंदर वो जो 5 लोग हैं वही एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। और वो 5 लोग जो है सर्विस देते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है। और वो जो पैसा जाता है वो एक पूल में यानी कि एक बैंक अकाउंट में जमा होता है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ वहाँ से प्रॉफिट, वहाँ वो जो पैसा होता है वो कुछ रेशियो के या एग्रीड अपॉन रेशियो के थ्रू तमाम 5 पार्टनर्स को मिलता है, ठीक है। तो ये जो आएगा ये शिरकतुल अमवाल में आएगा, जहाँ पे वो लोग वर्क पार्टनरशिप यानी कि सब मिल के जो है काम करते हैं, सर्विसेज देते हैं लोगों को, और वो सर्विसेज का जो पैसा आता है उसको एक सिंगल बैंक अकाउंट या किसी भी जगह पे जमा करते हैं एक सिंगल लॉकर में, और एट द एंड ऑफ द मंथ किसी एग्रीड अपॉन रेशियो के तहत वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में, ठीक है। सो ये जो शिरकत हुई ये शिरकतुल अमवाल इसको हम कहेंगे, ठीक है। सो इन दिस ऑल पार्टनर्स आर गिविंग द सर्विसेज एंड द मनी दैट कम्स फ्रॉम दैट सर्विसेज इज गोइंग इन अ पूल एंड फ्रॉम वेयर ऑल द पार्टनर्स आर गेटिंग द प्रॉफिट एज पर देयर एग्रीड अपॉन रेशियो, ठीक है। सो दिस इज शिरकतुल अमवाल, ठीक है। फिर आपके पास आता है शिरकतुल वजूह। दिस कैन बी कॉल्ड एज पार्टनरशिप बाय क्रेडिट वर्दीनेस। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो पार्टनर्स हैं वो वेल नोन होते हैं, ठीक है। लाइक उन लोगों को पहचानते हैं, उन लोगों को पता होता है कि ये लोग अमीन हैं, ये लोग जो हैं वो ईमानदार लोग हैं, ठीक है। तो लोग जो हैं उनको अकाउंट्स पेबल पे सामान दे देते हैं, ठीक है। फिर वो अकाउंट्स पेबल पे सामान लेकर आते हैं, उनको सेल आउट करते हैं, फिर वहाँ से जो उनको पैसे मिलते हैं वहाँ से अपना अकाउंट सेटल करते हैं। लाइक लोन पे वो लोग सामान खरीदते हैं, फिर वो सामान के पैसे जो है वो बाद में लोगों को दे देते हैं, फिर वहाँ से जो प्रॉफिट होता है वो अपनी जेब में रखते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये होता है शिरकतुल वजूह, ठीक है। इन दिस ऑल पार्टनर्स हैव रेपुटेशन ऑफ बीइंग क्रेडिट वर्दीनेस, ठीक है, वेयर देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट। वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन उनको माल जो है वो पहले मिलता है, फिर माल की जो पेमेंट है वो बाद में करते हैं, ठीक है। दे परचेज कमोडिटीज ऑन क्रेडिट बाय यूजिंग देयर गुडविल एंड सेल देम फॉर प्रॉफिट एंड पेइंग फॉर द कमोडिटीज लेटर आफ्टर प्रॉफिट। जब उनको वो कमोडिटीज़ खरीद मतलब ले लेते हैं अकाउंट्स पेबल पे अकाउंट्स पेबल पे, तो उसके बाद जो है वो सेल आउट करते हैं, फिर अपना अकाउंट्स पेबल जो है वो सेटल करते हैं, और उसके बाद जो बचता है प्रॉफिट वो अपनी जेब में रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो लोग कमाते हैं। तो यहाँ पे भी जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी वो एग्रीड अपॉन रेशियो से होगी, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।